नमस्कार दोस्तों, साई समर्थ एंजाइटी हेल्प सेंटर में आपका स्वागत है। मेरा नाम नीलेश वर्मा है और मैं साई समर्थ एंजाइटी हेल्प सेंटर में कार्यरत एक काउंसलर हूँ। हमारा आज का वीडियो एक गीता मेडिटेशन वीडियो है जो आपके मन मस्तिष्क को शांत रखने का व आपको मृत्यु के भय से बाहर निकालने का एक छोटा सा प्रयास है, जिसको आप पूरे मनोयोग से करें। आशा करता हूँ कि आपको इससे ज़रूर शांति अनुभव होगी। इस मेडिटेशन को सुबह अवश्य करें। सबसे पहले एक एकांत प्रिय स्थान का चयन करें जहां कोई डिस्टरबेंस ना हो, और एक रुमाल आँखों के लिए व एक ईयरफोन कानों के लिए। मैं जो भी बोलूं उसको करते जाना है, सुनते जाना है। सबसे पहले पीठ के बल आराम से लेट जाइए, बिल्कुल आराम से लेट जाइए। अपनी आँखों पर हो सके तो पट्टी बांध लीजिए, कानों में ईयरफोन लगा लीजिए और गहरी लंबी सांसें लेते रहिए। ध्यान रहे कि अगर आप ऊंचाई पर हों तो आंखों पर पट्टी ना बांधें। बिल्कुल शांत और सौम्य भाव से गहरी और लंबी सांसें धीरे धीरे लेते रहें। अपने अंदर होने वाली संवेदना को महसूस करें और शांत और सौम्य भाव से गहरी गहरी लंबी लंबी सांसें धीरे धीरे लेते रहें। अपने मस्तिष्क में कल्पना कीजिए कि आप एक सुंदर बगीचे में लेटे हुए हैं। अपने मस्तिष्क में कल्पना कीजिए कि आप एक सुंदर बगीचे में लेटे हुए हैं जहाँ रंग बिरंगे फूल हैं। पास में छोटा पानी का झरना है जिसकी आवाज़ आपको सुनाई दे रही है। कल्पना करते करते भी आपको अपनी सांसें लंबी व गहरी जारी रखना है। आप बगीचे में लेटे हुए हैं। बगीचे में छोटा पानी का झरना है जिसकी आवाज़ आपको सुनाई दे रही है। बगीचे में तरह तरह के फूल हैं, पक्षी हैं जिनकी आवाज़ आपको सुनाई दे रही है। उस आवाज़ को, उस संवेदना को केवल और केवल गहरी सांसों के साथ महसूस करते जाना है, महसूस करते जाना है। आपका मन बिल्कुल शांत है, आपका मन बिल्कुल शांत है। सारा ध्यान अपनी सांसों पर केंद्रित कीजिए, सारा ध्यान अपनी सांसों पर केंद्रित कीजिए। गहरी धीमी लंबी सांसें लेते रहें। आप बिल्कुल रिलैक्स हैं, शरीर बिल्कुल रिलैक्स है। गहरी सांसें धीरे धीरे लेते रहें और छोड़ते रहें। क्यों व्यर्थ चिंता करते हो? किससे व्यर्थ डरते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा न पैदा होती है न मरती है। इस आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते और न अग्नि इसे जला सकती है। जल इसे गीला नहीं कर सकता और वायु इसे सूखा नहीं सकती। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदन तापो न शोष्यति मारुतः। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम भूत का पश्चाताप न करो, भविष्य की चिंता न करो। वर्तमान चल रहा है और वर्तमान ही तुम्हारा है। केवल और केवल वर्तमान तुम्हारा है, केवल और केवल वर्तमान तुम्हारा है, केवल और केवल वर्तमान तुम्हारा है। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नाश हो गया? न तुम कुछ लेकर आए न कुछ लेकर जाओगे। जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। जो लिया इसी ईश्वर से लिया, जो दिया इसी को दिया। खाली हाथ आए खाली हाथ चले। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। तुम इसे अपना समझकर मग्न हो रहे हो। बस यही प्रसन्नता ही तुम्हारे दुखों का कारण है।
गहरी सांसें लेते रहें और मुझे सुनते रहें। अपनी गहरी सांसें लेते रहें और मुझे सुनते रहें। परिवर्तन संसार का नियम है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो जीवन है। एक क्षण में तुम करोड़ों के स्वामी बन जाते हो, दूसरे ही क्षण तुम दरिद्र हो जाते हो। तेरा मेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है, तुम सबके हो। संसार में हर वस्तु नश्वर है, अमर कोई नहीं है। संसार में हर वस्तु नश्वर है, अमर कोई नहीं है। न यह शरीर तुम्हारा है, न तुम शरीर के हो। यह अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश से बना है और इसी में मिल जाएगा। परंतु आत्मा स्थिर है, फिर तुम क्या हो? तुम अपने आप को अपने ईश्वर को अर्पित करो, यही सबसे उत्तम सहारा है। जो ईश्वर के सहारे को जानता है, जो ईश्वर के सहारे को जानता है, वह भय, चिंता, शोक से सर्वदा मुक्त है। वह भय, चिंता, शोक से सर्वदा मुक्त है। अपनी गहरी सांसें लेते रहें और मुझे सुनते रहें। बिल्कुल शांत भाव से, सौम्य भाव से अपनी सांसों को आभास करते हुए मेरी बातों को सुनते रहें। जो कुछ भी तुम करते हो उसको ईश्वर को अर्पण करते चलो। जो कुछ भी तुम करते हो उसको ईश्वर को अर्पण करते चलो। जीवन मुक्त आनंद का अनुभव होगा। गीता में लिखा है, जिस समय कोई समस्या जन्म लेती है उसके साथ उसका समाधान भी जन्म लेता है। आपकी हर समस्या का समाधान है। ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान ना हो। अब अपनी आंखें धीरे धीरे खोलें व धीरे धीरे आराम से बैठ जाइए। कर्मण्यवादी कारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्मफल हेतुर्भुर्मा ते संगोत्सव कर्मणि। अर्थात तुम्हें अपने कर्म करने का अधिकार है। तुम फल की चिंता मत करो और स्वयं को परिणाम का कारण भी मत मानो। केवल और केवल अपना कर्म किए जाओ। केवल और केवल अपना कर्म किए जाओ। केवल और केवल अपना कर्म किए जाओ। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप स्वस्थ हो, प्रसन्न रहें, इसी मंगल कामना के साथ साईं समर्थ एंजाइटी हेल्थ सेंटर, सर्वे संतु निरामया।